बातें पहले जान लें, फिर इसके बाद जो है वो आगे आप जो है वो माल्टा के वीज़ा या स्टडी वीज़ा पे अपना टाइम ज़ाया करें। तो ये बिल्कुल मैंने इसको बड़ी रिसर्च के बाद ये वीडियो बनाई है और जो जो चीज़ें हैं मैं वो यहाँ पे एनलिस्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। बिल्कुल फ़जूल है, ना अपना टाइम ज़ाया करें, ना पैसे ज़ाया करें, ना अपने इमोशन ज़ाया करें। स्टडी इन माल्टा के लिए जो ढूंढते हैं, छोटे छोटे कंट्रीज़ के लिए जो यूरोप में हैं, जिनके बहाने आप शेंजन वीज़ा लेके जो है वो आप एंटर होना चाह रहे हैं यूरोप में, तो इन चीज़ों के पीछे बिल्कुल ना भागें। अगर आप इसका देखें तो माल्टा की जो रिजेक्शन रेट है माल्टा का, वो 90% रिजेक्शन रेट है। स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, हाँ मिलता है वीज़ा, लेकिन सिर्फ विज़िट वीज़ा, और वो भी उनको जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है। तो बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है, ये बातें पहले जान लें, फिर इसके बाद जो है वो आगे आप जो है वो माल्टा के वीज़ा या स्टडी वीज़ा पे अपना टाइम ज़ाया करें। तो ये बिल्कुल मैंने इसको बड़ी रिसर्च के बाद ये वीडियो बनाई है और जो जो चीज़ें हैं मैं वो यहाँ पे एनलिस्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माल्टा की। पाकिस्तान में एम्बेसी ही नहीं है, ठीक है, ना एम्बेसी है, ना आपका वहाँ पे वीज़ा प्रोसेस हो सकता है। वीज़ा प्रोसेस करने के लिए आपको नेबरिंग कंट्रीज़ में आपको दुबई जाना पड़ेगा, आपको टर्की जाना पड़ेगा, आपको ईरान जा सकते हैं, ठीक है, इंडिया आप जा नहीं सकते। तो यहीं पे पहले आपकी एक रुकावट लगी कि आपके पास वो कंट्री, आपके कंट्री में उसकी एम्बेसी ही नहीं है जहाँ से आपको वीज़ा इशू होना है। तो जो दुबई जाने का ख़र्चा है, तो इसमें समझ लें कि आपका 1.5 से 2 लाख रुपया आपका एक्स्ट्रा, क्योंकि वहाँ पे आपने रहना है, आपने टिकट लगा के जाना है, वहाँ से आपने फिर आगे वीज़ा जब अगर आप प्रोसेस करते हैं तो ये 1.5 से 2 लाख का सिर्फ रिस्क का ख़र्चा है, ठीक है, इट्स रिस्क। तो पहली पॉइंट ये क्लियर हो गया कि इसकी एम्बेसी ही नहीं है पाकिस्तान में। वीडियो देखने को जितनी मर्ज़ी देख लें। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्टडी की। स्टडी के लिए हाँ, पूरे माल्टा में जो है वो 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं। हाँ, उनकी यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा की रैंकिंग अच्छी है, जिसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स ऑफ़र होते हैं, लेकिन वो सिर्फ इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए। 11,000 तो टोटल उसमें स्टूडेंट्स हैं। इतना सा तो माल्टा है, एक दफ़ा जोर ना तुसी खंगे तो तुसी ताड़ा पूरा माल्टे का चक्कर लग जाना। तो इसलिए माल्टा में सिर्फ टूरिज़म के लिए, उनकी इकॉनमी टूरिज़म बेस्ड है। हाँ, एजुकेशन उनके जितनी अपनी उनकी थोड़ी सी आबादी है, कुछ इंटरनेशनल 9% सिर्फ कैंडिडेट्स आते हैं, और वो भी होटल मैनेजमेंट, टूरिज़म, इस तरह के सब्जेक्ट्स में उनको एडमिशन मिलता है। और वो भी मोस्टली जो है वो आपके यूरोप से बाकी कंट्री से आ जाते हैं, या साउथ अमेरिकन है, नॉर्थ अमेरिकन है, इंडियन है और चाइनीज़ हैं। तो पाकिस्तानियों का कोटा वहीं पे ही कम हो जाता है। हाँ, कोई बहुत एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स है जिसके बहुत अच्छे ग्रेड्स हैं और वो बहुत मोटिवेटेड है, कोई अच्छे सब्जेक्ट चूज़ करता है, फिर माल्टा का कोई सीन बन सकता है। अच्छे सब्जेक्ट में मैं आपको बता दूं, फ्यूचर के लिए अपने जो है वो डाटा साइंस और आईटी के सब्जेक्ट्स या एनर्जी कंजर्वेशन के सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट करें। ये एमबीए शमबीए पुराने हो चुके हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ का बता दिया। फ़ीस क्या स्ट्रक्चर है माल्टा का, अगर कोई फिर भी कहता है कि मैंने जाना ही है माल्टा, तो माल्टा में इस टाइम जो फ़ीस है वो यूनिवर्सिटी की 2,000 से लेके तकरीबन 8,000 यूरो पर ईयर है। ये डिपेंड करता है किस प्रोग्राम में जा रहे हैं, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। इंग्लिश प्रोफिशेंसी की भी चल जाती है, लेकिन मोस्टली आइल्स रिक्वायर है, क्योंकि वहाँ पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आइल्स है। उनकी छोटी सी उनकी अपनी ज़ुबान भी है माल्टीज़, लेकिन ज़्यादातर लोग इंग्लिश बोलते हैं। उसकी वजह यह है कि ये एक टूरिस्ट कंट्री है, और इतनी छोटी अगर उनको कोई और ज़ुबान ना आती हो तो वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। फ़ीस हो गई आपकी, स्टडीज़ हो गई। हाँ, इंटेक्स इनकी जो है वो मेजर इंटेक्स इनकी सितंबर है। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जनवरी के एडमिशन भी देती हैं, या इसके अलावा एक आधी टर्म और दे देती हैं, लेकिन फिर भी सारे सब्जेक्ट सितंबर में ही ओपन होते हैं। तो यहाँ तक आपके दिमाग में से अभी भी अगर माल्टा का कीड़ा नहीं निकला, तो इसमें अगली चीज़ आ गई आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट वही आपको जो है वो तकरीबन 5 से 6 हज़ार यूरो चलता है वहाँ पे, तो इतनी आपकी होनी चाहिए। लिविंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, 500 से 600 यूरो। जब आपका कंट्री छोटा है तो डेफिनेटली उसमें जो है वो भी कम होंगी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, होटलों में ही काम करना पड़ेगा जो भी कर लोगे। हाँ, शेंजन का अगर दिमाग में ये कीड़ा नहीं निकलता कि मैंने शेंजन जोन में आके भाग जाना है वहाँ से, तो इस छोटे से फ़ायदे के लिए आप अगलों का भी नुकसान कर रहे हो। तो मैं ये बात फिर कहूँगा कि माल्टा बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। इसकी वजह ये है कि हाँ, जो बहुत लाइक बच्चे हैं जो वाकई में पढ़ना
पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं और उनको एक अच्छा सा ट्रॉपिकल वेदर पसंद है, जो बीच है, क्योंकि ये एक जजीरा टाइप है, तो फिर वो माल्टा को मैं उनको रिकमेंड कर सकता हूँ। और उनका बजट जो है वो इनिशियली होना चाहिए उनके पास, जो करंट रेट है पाकिस्तान में 13 से 14 लाख, इसमें दुबई का स्टे भी आपका इंक्लूडेड है। तो ये एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो का मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। माल्टा के हवाले से भी लोग क्योंकि मुझे क्वेश्चंस करते हैं, मैं पोलैंड के बारे में डील करता हूँ, मैं यूके का डील करता हूँ, मैं बेल्जियम का स्टार्ट किया, तो ऐसे कंट्रीज़ लोग तलाश में रहते हैं कि शायद हमारा इधर दाल लग जाए। छोटे जो कंट्रीज़ हैं जिनका शायद इनका वीज़ा ईज़िली मिल जाएगा, तो वीज़ा ईज़िली बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपके दिमाग में ये सोच आ सकती है, तो हर एक के छोटे से दिमाग में आ सकती है। तो बजाय इसके कि ऐसे कंट्रीज़ की तलाश में अपना वीज़े पे रिजेक्शन लगानी है, तो जो वाकई में वीज़ा देते हैं पाकिस्तान में, जिनके लिए आपको एफ़र्ट करनी चाहिए, प्रॉपर वे से करेंगे, प्रॉपर मेथड से करेंगे, ज़रूर सक्सेस मिलेगी। अगर आप कॉम्पिटेंट हैं आपको चांस मिलेगा। उनको बहुत ज़्यादा आपकी जैसी शक्लें वो देखते हैं। 1 महीने में एम्बेसी की कैपेसिटी होती है कम से कम जो है वो तकरीबन 120 से 130 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू करने की, और एम्बेसी को पाकिस्तान से, हर एम्बेसी को जो यूरोप की है उसको 700 से 800 एप्लीकेशंस आती हैं। तो हालात आपके सामने हैं, ठीक है। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर लें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और इसमें आपके ही फ़ायदे की बातें मैं करता हूँ। जिन लोगों को बातें बुरी लगती हैं तो उनको भी मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मेरी बातें बर्दाश्त करते हैं। थैंक यू।